हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्र, देखिए आज जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं इस बुक से बना रहा हूं, रतन प्रकाशन से। इसके राइटर हैं हर्षरूप शर्मा। और देखिए इसके जो क्वेश्चन हैं ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें लगभग प्रश्न जो है एनसीईआरटी के हैं, तो आप एनसीईआरटी के भी स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी मतलब परेशानी के। तो प्रिय छात्र, यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ये जानना चाहिए कि ये देखिए जो नीचे लिखा है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जो ऊपर लिखा है इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका हमको इंटीग्रेशन पहले करना है। हमको लिमिट पहले नहीं देखना है, पहले हमको इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद हम लिमिट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए x की पावर 5 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, केवल जब आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन आपको मिल जाता है तो और पावर भी उसके ऊपर लगा है तो वो आपके लिए और बढ़िया हो जाता है। कुछ नहीं करना होता है, बस केवल इसे पावर 5 लिखा है तो बस इसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। आप कभी भी इस तरह पाओ तो आप हमेशा इस तरह कर दिया करो। और ये जो लिमिट आप देख रहे थे लोअर और अपर, लोअर को नीचे लिख दो, अपर को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके साथ इसको जोड़ूंगा तो x की पावर 6 हो जाएगा और नीचे भी आपका 6 लिखा है और ऊपर 2 लिखा है, नीचे 1 लिखा है। अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर। तो जब अपर लिमिट रखेंगे किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 6 बटे, आप देखिए क्या लिखा है भाई, x की जगह 2 रख दिया ना, बाकी 6 तो यहाँ लिखे हैं ही, ठीक है। और जब लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, पहले माइनस लिख दो, अब लोअर लिमिट यहाँ x की जगह रख सकते हो। तो 1 की पावर 6 बटे 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको 6 बार गुना करो तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूना 64। तो यहाँ पर 6 बार करेंगे तो 64 आ जाएगा। बटे कितना लिखा है, 6 लिखा है। और 1 को 6 बार गुना करेंगे तो भी 1 आएगा, बटे में तो है ही है। अब प्रिय छात्र देखिए 64 से 1 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 63। 63 बटे 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका ये सॉल्व होगा। अब आइए, ये तो पहला क्वेश्चन था। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक लाइन में खींच देता हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो समझने में कि आपस में कहीं मिल तो नहीं गया है। तो यहाँ लिखा है 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर पहले लेट कर लो, लेट आई बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 लिखा हुआ है और ऊपर लिखा है dx, नीचे लिखा है रूट का x लिखा है, ठीक है। अब इसका जो है इसको भी क्या करना है हमें, इसका भी जो है इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप क्या करोगे, आपको जैसा कि पता है यहाँ पर कि यहाँ x लिखा है, रूट जब हटेगा तो पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाइए तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 है, यहाँ पर 4 है। तो जब ये पावर मतलब x की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पावर पहले नीचे प्लस में था। तो पावर जब ऊपर नीचे जाता है तो साइन को चेंज कर देता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। देखिए बिल्कुल वही काम किया। और ये भी देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ हमको करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल एक ऐड करना है और जो पावर आएगा वही नीचे भी लिखना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप इसको लगा दीजिए, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 2 का नाम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा। यहाँ पर नीचे भी 1/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर नीचे 1 लिखा है, ऊपर लिखा है 4 लिखा है। अब एक काम करेंगे, मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक काम छोटा सा और कर सकता हूँ। ये नीचे देखिए ये 1/2 फ्रैक्शन में है, पलट दीजिए इसको। तो पलट दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख सकते हो। अच्छा, 1/2 जो लिखा हुआ है आप चाहो तो इसका रूट भी बना सकते हो, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, रूट की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए 4 यहाँ रखो तो क्या आ जाएगा, पहले तो आप चाहो तो 2 को बाहर कर दो, 2 को बाहर कर दिया ना हमने इसमें। अब x की जगह मैंने 4 रख दिया तो देखो 4 हो गया। अब लोअर लिमिट रखना है तो पहले माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2 तो है ही है। 4 का क्या होगा,
4 का तो 2 हो जाता है स्क्वायर रूट, और 1 का क्या होता है, 1 का 1 ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 2 है, और 1 का वह 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ना इसमें, तो 1 लिख दो, और 2 1 जा 2, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता चला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर लिखा हुआ है। देखिए 3 नंबर सवाल, तीसरे नंबर में आई बराबर, यहाँ ठीक है, यहाँ लेटर लिख लीजिएगा, 1 और 4 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, और ऊपर लिखा है dx, नीचे क्या लिखा है, क्यूब रूट dx लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 नंबर में। तो प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर वही काम फिर से दोबारा करोगे आप। यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए dx है, और इस x की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब देखिए ये प्लस में है, जब यही चीज़ ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में होता तो प्लस में हो जाता, ऊपर जाता तो देखिए माइनस में हो गया ना इसमें। अब यहाँ पर देखिए इसका जो है इंटीग्रेशन आपको करना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसमें 1 जोड़ दोगे, और जो चीज़ ऊपर आया वही चीज़ आप नीचे भी लिख दोगे, दोनों जगह सेम टू सेम काम आप करोगे। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 3 का 3 में से 1 जाएगा तो पावर हो जाएगा 2/3। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर और भी थोड़ा सा समझ लीजिए, तो नीचे भी आएगा 2/3 कि नहीं। अब यहाँ तक तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये पलट जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और इसको बाहर भी चाहो कर लो, तो x की पावर क्या आ गया, देखिए 2/आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ गया, 2/3 आ गया कि नहीं। और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब प्रिय छात्र आप क्या कर सकते हो इसमें, अब आप अपर लिमिट यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखो x की जगह पे, तो यहाँ देखिए अपर लिमिट क्या है भाई, 4 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4, और पावर इस पर कितना है, 2/3 है। इसी प्रकार से हम माइनस लगाएंगे तब लोअर लिमिट x की जगह पे रखेंगे, तो जैसे माइनस लगा दिया है, अब x की जगह 1 रखेंगे, और पावर तो 2/3 है ही है, कोई समस्या नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, 3/2 तो लिखा है। ठीक है, 4 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 को चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ 2/3 तो ही है। 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिय छात्र क्या हो जाएगा, 3/2 तो ही है यहाँ पर। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, बोलो, ये 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या लिख सकते हो इसको, -1 तो ही है, और आगे लगाना चाहो। ठीक है, अब आगे भी आप लगाना चाहो तो आगे भी इसको लगा सकते हो प्रिय छात्र। इसको क्या लिख सकते हो, देखिए हमारी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर तो 3/2 है ही है। ठीक है, और मैं इसको जो लिखा है 2 की पावर 4/3, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और टोटल पे पावर 1/3 लिख सकता हूँ। अच्छा, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, ऐसा करने से यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा चलो पहले इस तरह दिखाएं। अभी इसको हल करोगे तो देखिए 4 का 4/3 फिर वही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है, -1 लिखा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3/2 तो है ही है। अब प्रिय छात्र हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब घनमूल के अंदर 2 की पावर 4, 4 का मतलब इसको 4 बार आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, इधर -1 लिखा हुआ है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर 3/2 तो है ही है। अब इसमें देखिए क्या है, 1 2 3, 3 का पेयर बन जाएगा, तो 1 बाहर आ जाएगा ना, बाहर आ गया, और इसका पेयर नहीं बन पाया इस वाले का, तो ये बेचारा अंदर ही है। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं हो गया, ठीक, और -1 है यहाँ पर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको आप एक आंसर के रूप में इसको आप लिख सकते हो। तो जब ये टूटेगा, ध्यान दीजिएगा बात को हमारी। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है, इसमें कहीं पर भी माइंड नहीं लगाने की आवश्यकता है, कहीं पर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये टूटेगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो यहाँ भी 3/2 आ जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब 3 यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 3 बचा, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 1/3। ठीक है, और माइनस यहाँ 3/2 भी रहेगा, तो आपका ये आंसर होगा। वो हाफ आंसर नहीं, वो वहाँ पर -3/2 मतलब आंसर शीट में कभी कभी नहीं, किसी जगह मतलब नहीं लिखा रहता है,
ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। करेक्ट आपका आंसर ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट नंबर में, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप पहुंच जाते हैं 4 पर पहुंचते हैं। देखिए 4 नंबर में देखिए क्या लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। देखिए 4 नंबर जो सवाल है उसमें आप सबसे पहले तो लेट करोगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन मानोगे, और यहाँ पर क्या लिखा है, लोअर लिमिट तो 0 लिखा है, अपर लिमिट जो है π/2 लिखा है, और यहाँ लिखा है cos स्क्वायर x, यहाँ पर लिखा है dx लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस सवाल को आपको लगाना है। ठीक है, जब इस सवाल को लगाना है तो देखिए हम इस अगर कांच के ऊपर स्क्वायर लिखा रहता है तो हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, साइन के ऊपर स्क्वायर रहता है तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किसी ऐसे फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सके। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम चेंज करते हैं। जब चेंज कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं। तो यहाँ पर प्रिय छात्र एक सूत्र हम लोग जानते हैं, फार्मूला जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र होता क्या है, देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा। ठीक है, तो cos 2 थीटा या cos 2x भी लिख दूंगे, चलो इसी फॉर्म में लिख देते हैं। cos 2x बराबर एक फार्मूला हम लोगों ने सुना है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होता है कि नहीं। अगर इस 1 को इधर लेके चलाऊँ मैं तो क्या हो जाएगा, यही 2 cos है, देखिए cos 2x प्लस 1 हो जाएगा। इधर क्या है बताओ, 2 cos स्क्वायर x है, और जब 2 को इधर लेके चले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया cos 2x प्लस 1 हो गया, और इधर क्या बचा है cos स्क्वायर x हो गया। तो प्रिय छात्र यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि cos स्क्वायर x का जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये हो सकती है, तो और इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं ना इसको। तो अब हम इसकी जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं और चाह रहे हैं रखने भी। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसलिए i बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 है और यहाँ पर π/2 लिखा है, 1/2 को तो बाहर कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ लिखा है cos 2x और यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पर है dx। ठीक है, अब प्रिय छात्र हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। जब ब्रैकेट को ऑफ करोगे तो देखिए यही चीज़ क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर i तो है ही है और यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को मैं तोड़ रहा हूँ, जब ब्रैकेट को ऑफ करूँगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, नीचे 0 है, अपर लिमिट π/2 है। इसी प्रकार से 1 लिखा हुआ है तो 1 के आगे भी क्या लिख जाएगा, 1 dx हो जाएगा, 0 यहाँ पर π/2 हो गया और ये ब्रैकेट बंद हो गया। मतलब इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। अब यहाँ पर रही बात क्या है कि अब यहाँ पर देखिए इसको तो वैसे मानना चाहिए, टी मानना चाहिए, पहले टी मानो उसके बाद लगाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट कर दो, क्योंकि इस तरह के सवाल में बहुत ज़्यादा बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कास का क्या होगा, कास का होता है sin 2x होता है, और चूंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है इसलिए बटे में 2 चला जाएगा, और यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पर लगा दोगे, 0 है और यहाँ पर π/2 है। इसी प्रकार से इसका जब करेंगे तो इसका तो x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, लोअर लिमिट आपका 0 होगा, अपर लिमिट π/2 हो गया। क्लियर हो गया होगा। अब प्रिय छात्र क्या करेंगे, अब 1/2 तो बाहर है ही है, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। अब इसमें एक बार जो है π/2 रखेंगे x की जगह पे, तो रख देते हैं पहले ही, तो 2 लिखा है, x की जगह π/2 और 2 है ये। ठीक है, अब माइनस लगाएंगे तो अब 0 रखेंगे इसकी जगह, तो साइन क्या हो गया, 2 × 0 और /2 हो गया। तो देखिए मैंने कितना काम कर लिया, इस वाले ब्रैकेट को ब्रेक कर लिया। अब इसके बाद किसका काम करते हैं, इस ब्रैकेट वाले को। ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे, π/2, तो यहाँ रख दिया π/2, माइनस लोअर माइनस लगाएंगे तभी लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 0। ठीक है, और ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 1/2 तो है ही है। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो सीधी सी बात ये आती है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये हो गया कितना, ये हो गया sin π हो गया, /2 आ गया कि नहीं, और sin 0/2, ये तो 0 का मान तो वैसे भी 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, π/2 लिखा है, क्या लिखा है, π/2 लिखा है, और ये 0 लिखा है, ऐसा कुछ आया।
अब प्रिय छात्र एक चीज़ देखो, जो इसका मतलब 180 होता है, साइन 0 का जो वैल्यू होगा वही 180 का होगा। तो साइन 0 का मान जब 0 होता है तो साइन 180 का भी क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो कहने का मतलब ये भी आपका कहाँ चला गया, 0 में चला गया। तो 1/2, देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो अंदर क्या बचा, केवल π/2 बचा हुआ है। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो π कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो प्रिय छात्र ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, तो अब चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अब आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही काम है। देखिए 1/x लिखा है। तो प्रिय छात्र ये log x का फार्मूला है नहीं इसमें, और सीधा लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसमें रख दो। तो जब रखोगे तो पहले क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले आप तो x की जगह अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट x की जगह क्या है 3 रखोगे, तो हो गया log 3 माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट रखोगे तो हो गया log, यहाँ पर हो गया 2। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रिय छात्र यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहा है। 6 नंबर पे देखिए क्या लिखा है, 6 नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है, i = यहाँ पर लिखा है 0 से यहाँ पर लिखा है π/4 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है sec² लिखा है, और यहाँ पर dx है। क्लियर। अब चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए जब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे sec² का, तो sec² का सीधा सीधा तो हो जाता है tan x। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, लोअर लिमिट लोअर की जगह और अपर लिमिट अपर की जगह रख देंगे। ठीक है, अब अपर लिमिट x की जगह पहले रखेंगे ना, इतने के बाद में। तो अपर लिमिट कौन है, π/4 है, तो x की जगह π/4 रखेंगे, रख दिया। माइनस, अब माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस लगाया जाता है, माइनस लगा दिया। अब x की जगह लोअर लिमिट रख दिया। अब प्रिय छात्र tan π/4 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कुल मिला के 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अब प्रिय छात्र आ जाइए 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर है ये, 7 नंबर है। अब प्रिय छात्र 7 नंबर में क्या लिखा है, i लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 0 से π/2 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है sin x, यहाँ पर लिखा है dx। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई जैसा कि आपको पता ही है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कास होता है ना इसे। ठीक है, और अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो प्लस का होता है। अगर यही अवकलन करना होता, डिफरेंशिएशन करना होता तो आप प्लस में लिखते हैं, लेकिन चूंकि आपको इंटीग्रेशन करना है इसलिए आप इसको माइनस में लिखोगे। ठीक है, यहाँ 0 है और यहाँ π/2 है, भाई लिमिट रखोगे ना इसमें। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या है, माइनस तो है आगे। ठीक है, इसको हटा दें, इसकी जगह करली ब्रैकेट बना, तो x की जगह अपर लिमिट रखना। अपर का मतलब है कि x की जगह π/2 रखना है। तो यहाँ हो गया cos π/2 माइनस cos, यहाँ हो गया 0। अब प्रिय छात्र देखिए cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है, और cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब जब ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्रिय छात्र यही आपका आंसर हो गया। तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, हम एक तरफ से इसलिए लगा दे रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें लिखा है, ये कौन सा था भाई, 7 नंबर था। 7 नंबर के बाद 8 नंबर पे आ जाइए। 8 नंबर में देखिए क्या लिखा है, बहुत आसान सवाल है। i इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, पहले यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, और यहाँ लिखा है 4x³ लिखा हुआ है, यहाँ 5x² लिखा है, और यहाँ पर 6x लिखा है, और यहाँ पर प्लस का 9 लिखा है, और इधर क्या लिखा है dx लिखा है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो पहले ब्रैकेट को आप कर दो,
जब ब्रैकेट ऑफ करोगे तो देखिए यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप 4 तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, 1 2 डी, ठीक है, और यहाँ क्या है एक्स क्यूब है, तो यहाँ एक्स क्यूब लिख दो, डी एक्स हो गया। -5 को बाहर कर दो, 1 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप कहोगे क्यों इसको बाहर करो, क्योंकि कांस्टेंट है, आपको तो इंटीग्रेशन करना है एक्स का करना है ना, क्योंकि यहाँ डी एक्स लिखा है, ठीक है, इसलिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए क्या यहाँ पर है, यहाँ 6 को बाहर कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, 1 2, और यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ डी एक्स ही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 9 है, तो 9 को बाहर कर दो, तो यहाँ 1 छिपा है ना, चूँकि 9 के इंटू में 1 रहता है, और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो आप चाहो तो ऐसे इसको ब्रेक भी कर सकते हो। अब जब ये ब्रेक हो गया है तो अब क्या करोगे, 4 तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स क्यूब का करोगे तो जैसे पावर 3 है तो पावर 4/4 लिख उठेगा कि नहीं लिख उठेगा, ठीक है, और यहाँ 1 है, यहाँ 2 लिख दीजिए, -5 लिखा है, ठीक है। अब एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का करना है तो पावर 2 है ना, तो 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 1 और 2 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ x की पावर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा कि नहीं। चलिए यहाँ तक तो सही आ रहा है आपको। यहाँ पर 9 को बाहर कर दिया, 1 का करेंगे तो 1x होगा, 2 का करते तो 2x हो जाता, 9 का करेंगे तो 9x तो ही है, यहाँ 1 और यहाँ पर 2 हो गया। अब प्रिय छात्र यहाँ तक तो एकदम अच्छे से आपको आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, बराबर यहाँ लिख दिया और यहाँ पर लिखा 4, ठीक है, और इस वाले 4 को चाहें तो बाहर कर दें, 4/4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या बच गया आपका, x की पावर 4 बच गया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 है, इस 3 को चाहें तो बाहर निकाल लें तो 5/3 हो जाएगा, और यहाँ पर x की पावर 3 है, 3 लिख दिया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर देखिए 6 लिखा है, और यहाँ पर देखिए क्या है, 2 चाहे तो नीचे कर दें इसके, और यहाँ x की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, बाकी तो 9 यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, x है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 4 से 4 तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार x की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 4 हो गया, और माइनस लिख करके लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह तो 1 की पावर इतना हो गया। अब 5/3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देखिए पहले x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस इसकी जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 हो गया, ठीक है। 2 3 देखिए इसको करेंगे 2 3 6, 3 बार गया, ठीक है। अब यहाँ पर रखोगे कितना, x की जगह 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 है, यहाँ 2 रखेंगे, माइनस के 1 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, और माइनस के 1 आ जाएगा। यहाँ पर 5/3 करते थे, अब इसको 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, -1 हो गया। यहाँ 3 लिखा है, इसको 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा है, 9 लिखा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब प्रिय छात्र देखिए इसके बाद क्या हो सकता है इसमें, इसके बाद हम चाह रहे हैं इधर ही लिख दें क्या, क्योंकि इधर जगह भी तो है, ठीक है। अब इधर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 16 से 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15 कि नहीं, और यहाँ आएगा 5/3 है, और यहाँ पर आएगा 7 आ जाएगा, भाई 8 से 1 जाएगा 7 आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस का 3 लिखा है, ठीक है, और यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 यहाँ बचेगा भी, ठीक है, और यहाँ न का नम न हो ही जाएगा, सीधे सीधे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, 15 है, और 7 × 5 = 35 हो गया, 35/3, और यहाँ पर 3 × 3 = 9 हो गया, और प्लस 9, 9 9 18, 18 और 15 जोड़ लीजिए, 18 15, तो 8 और 5 13 हो गया,
1 1 2 1 3 हो गया, तो 33 आ जाएगा। 33 माइनस 35/3 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 माइनस 35/3। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दीजिए, तो 9 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, और 9 से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और नीचे कितना लिखा है? 3 लिखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इसका आंसर बहुत इजी था। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हो। क्या था भाई इसका आंसर? यू था। जे, ये तो क्यू चल रहा है, अब यहाँ पर यू, और ये कौन सा नंबर है? ये नंबर है आपका 8 नंबर है, 8, तो 64/3 ही आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, उसको देखते हैं कि क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर पे पहुँचते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर में देखिए क्या लिखा है। 9 नंबर में लिखा है I = इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है π/6 और ऊपर लिखा है π/2 लिखा है, और आगे क्या लिखा है? cos x लिखा है, यहाँ पर है dx। ये कौन सा सवाल है? 9 नंबर का सवाल है। अब 9 नंबर वाले सवाल में क्या होगा भाई? cos का जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का साइन आता है। क्या आता है? माइनस का कि प्लस का? प्लस का आएगा भाई, माइनस का क्यों आएगा? अगर इसी का डिफ्रेंशिएशन करते तो बल्कि माइनस हो जाता, लेकिन इंटीग्रेशन में प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट क्या है? π/6 है, और अपर लिमिट π/2 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब एक बार इसमें देखिए x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो साइन अपर लिमिट देखो क्या लिखा है? π/2, तो हो गया π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो साइन यहाँ पर π/6 हो गया ना इसमें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, और 6 देखिए 6 त्रिक 18, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये साइन 30 अंश है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो 2 का नाम 2, 2 में से घटेगा तब भी 1/2 ही आएगा। तो आपका ये हो गया आंसर। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं हुआ। देखो कितना छोटा में लग रहा है, पहली बात तो ये सोचो, बहुत छोटे में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब आगे इसके बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा नंबर था? 9 नंबर था। ठीक है, अब आ जाते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। किस में आते हैं? 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। और 10 में क्या लिखा है? देखो प्रिय छात्र, I = क्या लिखा है? इंटीग्रेशन 4, 5 और e⁻x dx लिखा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और NCERT का भी क्वेश्चन है। 8 भी NCERT का क्वेश्चन था, 10 भी NCERT का क्वेश्चन है, 4 नंबर भी NCERT का क्वेश्चन है, 5 नंबर भी NCERT का क्वेश्चन है। तो देखिए NCERT क्वेश्चन बहुत इसमें है। अगर e⁻x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा? इसका तो यही आएगा ना भाई, चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। अब वैल्यू रखो, x की जगह पे पहले 5 रखेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, फिर x की जगह पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। बस आपका हो गया आंसर। बताओ कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना ना इसमें। देखिए बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होता इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत छोटा होता है, परेशान ना हो, आने लगेगा सब। ये कौन सा नंबर था? 10 नंबर था। 10 नंबर के बाद आ जाइए 11 नंबर पर। 11 नंबर में देखिए क्या लिखा है? I = यहाँ पर लिखा है 0, ऊपर लिखा है 1, और यहाँ पर लिखा है 1 + x² dx लिखा हुआ है कि नहीं? ये लिखा हुआ है। और ये देखिए NCERT का ये भी क्वेश्चन है, जो आप देख रहे हो ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। तो प्रिय छात्र अगर आप ध्यान दो तो ये प्रश्न है किसी, ये फार्मूला है किसी का, tan - x का फार्मूला है कि नहीं? यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें जो है x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, और tan 1 की वैल्यू क्या होती है? 45, मतलब π/4, और 0 की 0 ही होती है। तो भैया π/4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए आपके 11 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ पर अब कंप्लीट हो गए हैं। ये हट जा रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है,
और अगर ये समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और अब आइए जो है इस क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए प्रिय छात्र, ये एक फार्मूला की तरह दिख रहा है। कैसा? देखिए एक सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx, इसका फार्मूला होता है 1/2a log, यहाँ पर क्या होता है x माइनस a/x प्लस a, ठीक है, प्लस c, ये आपका फार्मूला होता है। तो प्रिय छात्र ये कुछ इसी तरह, अगर हम इस पर स्क्वायर लगा दें तो ये कुछ इसी तरह ये दिख रहा है। तो बिल्कुल हम इसी हिसाब से इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, इसको लिख दिया 1/x² माइनस 1 यहाँ dx है। तो 1/2 और a की जगह पे देखिए क्या है, a की जगह पे तो 1 है, तो 1 लिख दीजिए। फिर लिखा है log, log के बाद क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, x माइनस a, तो x माइनस 1 हो गया। और नीचे क्या रहा है, x प्लस 1 हो जाएगा फिर, कि नहीं। और लिमिट इतने पे लगाओ, क्या लिखा है यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखा है 3, कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो है ही है, कि नहीं। अब इसमें वैल्यू रखो, पहले अपर लिमिट रखो इनमें, तो क्या हो जाएगा log, तो यहाँ रखेंगे कितना 3 - 1/3 + 1, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे इसमें, तो log यहाँ 2 - 1/2 + 1 हो जाएगा, कि नहीं, ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 तो है ही है। अब यहाँ गया log 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और नीचे 4 हो गया। और माइनस यहाँ पर देखिए क्या आता है log, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे आ गया 3। अब यहाँ पर देखिए log m माइनस log n का फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है बताओ फार्मूला, log माइनस में अगर हो तो log m/n होता है ना, अपॉन 1/3 हो जाएगा, कि नहीं। या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/2 तो है ही है, log 2/4 इंटू, ये पलट जाएगा तो 3/1 हो गया, तो 2 × 2 2 2 × 4, तो कितना आ जाएगा ये 3 मतलब क्या जाएगा 3/2 हो जाएगा, कि नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 log 3/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 के बाद आ जाइए 13 नंबर पे आती है। 13 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 30 नंबर। देखिए 30 नंबर बहुत आसान है, 30 नंबर में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है 30 नंबर, यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र क्या लिखा है, i = यहाँ लिखा 0 से 1 लिखा हुआ है, 0 से क्या लिखा है 1 लिखा है। और उसके बाद देखिए प्रिय छात्र, ठीक है, अब आगे क्या लिखा है इसमें लिखा है रूट में 1/√में 1 - x² लिखा है, यहाँ पर dx है। और ये प्रश्न जो है NCERT का भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो तो देखिए 1/√1 - x², ये किसका फार्मूला होता है, ये sin इनवर्स x का फार्मूला होता है, कि नहीं। यहाँ पर लिखा है 0, यहाँ पर लिखा है 1। अब इसका देखिए पहले अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह पे तो मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद क्या रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर का मतलब 0 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए sin इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 90 की वैल्यू बोलेंगे हम, ठीक है। और ये किसकी होती है 0 की, तो आपका कुल मिला के क्या आ गया π/2 आपका आंसर आ गया। तो सवाल में दम नहीं है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे लग रहे हैं, कुछ इसमें करना नहीं हुआ। इसके बाद आ जाइए 14 नंबर का सवाल आ जाते हैं, ठीक है। 14 नंबर में देखिए क्या लिखा है, i = लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है 1/x² + a² लिखा है, यहाँ पर dx लिखा है। अब प्रिय छात्र ये किसका फार्मूला है, देखो ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 1/a, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा tan इनवर्स x/a हो जाएगा, कि नहीं। ये बन गया आपका, यहाँ 0 है, यहाँ a है। अब यहाँ पर आ गया 1/a तो है ही है। अब यहाँ पर a की जगह पे पहले देखिए x की जगह अपर लिमिट पहले रख दो, तो tan इनवर्स क्या जाएगा a/a हो जाएगा।
और माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स क्या आएगा 0/a हो जाएगा, ठीक है। और इस हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/a तो है ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan 0 का मान तो 0 होता ही है, ठीक है। और इसकी वैल्यू π/4 होती है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 माने π/4, तो यहाँ लिख देंगे π/4 लिख देंगे। बाकी यहाँ पर a है तो a यहाँ पर लिख दो, तो आपका ये हो गया क्या, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये अच्छे से आपके समझ में आ रहा है। 14 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए मैं इस बुक से बना रहा हूँ रतन प्रकाशन से, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, आप यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या 14 के बाद आ जाइए 15 नंबर पे आ जाइए, ठीक है। 15 नंबर में देखिए क्या लिखा है प्रिय छात्र, लिखा हुआ बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल माइंड आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ लिखेंगे i बराबर, और देखो यहाँ पर क्या लिखा है 0 से π/2, और यहाँ लिखा है sin 2x, और यहाँ हो गया dx, ठीक है। यहाँ क्या हो गया dx हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम साइन का करेंगे sin 2x का करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का cos 2x हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में साइन निगेटिव होता है। और यहाँ पर चूंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो वो बटे में चला जाता है, और ये लिमिट आप ऐसे यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, 0 से π/2। अब प्रिय छात्र आप चाहो तो ये 1/2 को बाहर कर लीजिए, ठीक है, बाहर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, कास क्या बचा है, कास भाई आप चाहो तो पहले लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए यहाँ कास 2x लिखा है, 0 से π/2 लिखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अपर लिमिट में x की जगह पे पहले तो हम π/2 रखेंगे और फिर माइनस लगा के आप 0 रखोगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है cos 2, और इसकी जगह देखिए π/2 हो गया, और cos 2 और इसकी जगह 0 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब माइनस का 1/2 हो गया, और यहाँ पर आ गया cos π और इंटू cos 0 आ गया, ये आया ना इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, cos 0 का मान देखिए क्या होता है 1 होता है, ठीक है। क्या होता है बताओ जल्दी से, cos π का मान माइनस का 1 होता है, और cos 0 का मान भाई माइनस सही है, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो प्रिय छात्र यहाँ पर क्या आ गया 1/2 है और माइनस का 2 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस और 2/2 हो जाएगा, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो प्रिय छात्र आपका यही आंसर आ गया। तो देखिए ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नंबर है। 15 के बाद में आते हैं 16 नंबर पर, माने ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो 16 नंबर पे पहुंच गए हैं हम, ठीक है। कौन सा लगा रहे थे भैया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए 16 नंबर सवाल। अब 16 नंबर के सवाल में देखिए क्या लिखा है, i क्या लिखा है, देखो π/6 है, और ऊपर लिखा है π/4 लिखा है, और यहाँ लिखा है cosec x लिखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब सूत्र हमने क्या जानते, डायरेक्ट सूत्र बता दे रहा हूँ क्या मतलब है। कॉसेक का जो सूत्र होता है स्टूडेंट, अगर हम कॉसेक को कभी मतलब इंटीग्रेट करते हैं तो होता है लॉग, ठीक है, कॉसेक x माइनस कॉट x होता है। याद कर लीजिए अगर ना याद हो तो, कभी भी लॉग, कभी कोई पूछे कि भाई कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सीधा सीधा ये बता सकते हो लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x, ये सूत्र है, फार्मूला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें लिमिट भी लगा दो, लिमिट क्या है π/6 और ऊपर है π/4 है। अब प्रिय छात्र यहाँ तक तो आपका काम एकदम कंप्लीट हो गया। अब एक लाइन खींच लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले तो आप अपर लिमिट रखो x की जगह जहाँ जहाँ x है, तो हो जाएगा कितना log, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है कॉसेक, और x की जगह π/4 हो गया है, π/4 माइनस कॉट, कॉट यहाँ भी आप क्या रखोगे π/4 रखोगे। तो देखिए मैंने अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट रखिए, तो लोअर लिमिट देखिए π/6 है, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक π/6 माइनस कॉट π/6 हो गया। तो मतलब ये आपका जा करके बन गया है,
क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, लॉग लिखा है और कॉसेक π/4, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है पहले बताओ? 1/√2 होता है। तो इसी का उल्टा होता है वह कॉसेक, तो क्या हो जाएगा, केवल √2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, केवल √2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका देखिए कॉट π/4 माने काट 45 का मान 1 होता है, ठीक है। यहाँ माइनस लिखा है, फिर यहाँ लिखा है काट कॉसेक π/6, π/6 बोले तो इसका मतलब होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 का मतलब 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का मतलब केवल 2 होगा, पलट जाएगा ना ये, तो केवल 2 हो गया इसका, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट में tan में देखिए क्या होता है, tan में 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की 1/√3, तो कॉट का क्या होगा, केवल √3 हो जाएगा, पलट देंगे इसको। अब देखिए ये दोनों किस में है, माइनस में है लॉग, तो लॉग कभी माइनस में होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 - 1 ये बटे ये हो जाएगा, जो दूसरा वाला रहेगा 2 माइनस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो रही बात देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, सबसे आसान तरीका है और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको लगा सकते हो। अब देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और ध्यान दीजिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें लिखा है cos 2x लिखा है, क्या लिखा है, cos 2x, तो ये है 17 नंबर है, ठीक है। यहाँ लिखा है i = इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ लिखा है cos 2x लिखा है और यहाँ पर dx है। अब प्रिय छात्र इस सवाल को हमको क्या करना है, लगाना है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा, cos का इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x होगा और x का कोफिशिएंट 2 है इसलिए बटे में भी 2 जाएगा, तो आगे लिख दो इसको कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप लिमिट लगा दोगे 0 से π/2, ठीक। अब क्या करोगे, इसमें 1/2 तो लिखा है, अब x की जगह पे π/2 रखो, तो sin 2 और x की जगह π/2 हो गया, माइनस sin 2 x की जगह 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन कितना आ जाएगा, केवल पाई आ जाएगा और यहाँ पर साइन कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रिय छात्र आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि देखिए साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो भी 0 होती है और साइन 0 का मान जो होता है वो भी 0 होता है, तो कुल मिला के आंसर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर ये बात अगर अच्छे से आपके समझ में आ गई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। 17 सवाल आपका हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं और आइए जो है ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में है। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। देखिए प्रिय छात्र, एक चीज़ है, क्या एक चीज़ है कि यहाँ पर लिखा है sin स्क्वायर x/2 माइनस कास स्क्वायर x/2, लेकिन अगर यही होता, ये कास पहले होता ये बाद में होता, तो एक फार्मूला बन जाता है। चूँकि एक सूत्र हम लोगों को पता है, सूत्र क्या पता, देखो ध्यान दो, कहीं लिखा हो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो, तो ये फार्मूला होता है किसका, ये होता है cos 2 थीटा का फार्मूला। किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा, माने इसका ये दुगना होता है यहाँ पर। अगर यही काम यहाँ पर कर सकता हूँ मैं, देखो मैं करने जा रहा हूँ, मैंने माइनस कामन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन, माइनस कामन ले लिया। तो जैसे माइनस कामन लेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और जो प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर dx ही है। अब प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया। और जैसा कि आपको जानकारी है कि इसका भी फार्मूला होता है भाई, यहाँ पर देखिए ये इसी फॉर्म में है कि नहीं है। अगर ये आधा है तो फिर क्या हो जाएगा भाई, हाफ है तो इसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 इंटू 2 करेंगे तो x से तो आएगा। तो मतलब ये कहने का मतलब ये cos x का फार्मूला है ये, और यहाँ 0 है, यहाँ पर पाई है। अब प्रिय छात्र क्या करेंगे हम लोग, इसको बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए cos का, तो cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस का sin x होता है कि नहीं, और माइनस है, आगे लगा दो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पाई है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
यक्स की जगह पाई रखेंगे तो हो गया साइन पाई हो गया, माइनस फिर यक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा कि नहीं। अब साइन, अब इसी जगह फिर से आप समझने की ज़रूरत है। देखिए साइन माइनस पहले लिख दो, बताएं पहले। साइन 0 का मान 0 होता है और इसका भी 0 होता है, तो क्या आएगा 0 माइनस 0, यही बनेगा ना। इसमें क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 0। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 20 नंबर, अच्छा ठीक है 19 नंबर देख लेता हूँ क्या करना है। 19 नंबर देखिए, इसमें क्या लिखा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से 1 है, ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स लिखा है प्लस साइन पाई एक्स बटे क्या लिखा है, 4 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है डी एक्स लिखा है, ठीक है। अब प्रिय छात्र आप लोग क्या करोगे इसमें बताइए। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करोगे, ब्रैकेट को आप कर दोगे। जब ब्रैकेट आप करोगे तो इंटीग्रेशन 0 1 लिखा है, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स है, प्लस इसके सामने भी रहेगा 0 से 1 साइन पाई एक्स अपान 4, यहाँ हो गया डी एक्स, मतलब ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए आइलेट अगर लगाते हैं तो अलजेब्रिक पहले आता है और ये एक्सपोनेंशियल है के बाद में आएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। कभी भी दो फंक्शन इनटू में आ जाए, मतलब इनटू में हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो इसका फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, तो होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी एक्स ब्रैकेट बंद फिर डी एक्स, ठीक है, और प्लस ये होता है, ठीक। तो ये होता है फंक्शन इनटू फंक्शन का फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट की जगह पे एक्स लिखा है और सेकेंड की जगह ई एक्स लिखा है, तो आप क्या करोगे, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे आई इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड फंक्शन, सेकेंड क्या है बताओ जल्दी से, ई की पावर एक्स लिखा है कि नहीं, और 0 से 1 ही है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, डी एक्स होगा माइनस फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन फिर फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन तो एक्स है और सेकेंड फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पर ई की पावर एक्स है, डी एक्स हो गया बंद हो गया, ठीक, और फिर बाद में आपका डी एक्स चला जाएगा, ये होता है। और इसका जब करोगे तो आसान है। साइन का क्या होता है, साइन का माइनस का कॉस होता है, और कॉस के बाद क्या लिखोगे, कॉस, और आगे जो लिखा है उसको लिख दो पाई एक्स अपान 4, और बटे में कौन जाएगा, बटे में एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है पाई बाई 4 है, तो बटे में चला जाएगा पाई बाई 4 चला जाएगा। और यहाँ तो हम लगाना पड़ेगा हमको क्या, लिमिट, लिमिट क्या था इसमें 0 से 1 यहाँ भी है, ठीक है। अब प्रिय छात्र देखिए क्या करेंगे, इसका ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही होगा, और लगेगा ये पूरे पे, नहीं ये ना सोचना कि इस पे नहीं लगेगा, पूरे पे लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 से 1 है, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे 1 होगा, ई की पावर का इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स ही होगा, क्लियर हो गया नहीं हो गया। और यहाँ माइनस है, ये इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 अपान पाई लिख सकता हूँ, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा कास पाई एक्स अपान 4, और यहाँ 0 है यहाँ 1 है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले अपर लिमिट रख दो यहाँ पर, तो 1 ई की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट रखो तो 0 इंटू ई की पावर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या माइनस है, इसमें देखो क्या आएगा, ई की पावर एक्स का करोगे इंटीग्रेशन तो यही आएगा, फिर से यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 1 है ना इसमें, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा, 4 अपान पाई लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले क्या रखोगे एक्स की जगह 1 रखोगे तो कास पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक। अब 0 रखोगे माइनस लगा के तो कास 0 हो जाएगा, पूरे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ई की पावर क्या आ गया, ई की पावर 1 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनटू में है ना ये, और यहाँ माइनस देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, ठीक। अब यहाँ पर क्या है -4 अपान पाई है,
अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और माइनस cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को आप कर दीजिए और सबके सामने क्या लगा दोगे, इक्वल लगा दो। ठीक, अब इसके बाद देखिए e⁻1, ये टूटेगा तो e⁻−1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। e⁻0 का मतलब 1 होता है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को आप करना हो तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना करना हो इसे रहने दीजिए क्योंकि देखिए आप उत्तर रट के तो बैठे नहीं हो, बात समझिएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस यहाँ पर पाई देखिए 4/π है, और इसके अंदर क्या है 1/√2 है, माइनस का 1 है। आप अगर इतना भी लिख देते हो तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बहरहाल देख लेता हूँ, इतना है कि इसके आगे होगा तो आगे कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया n, ये इधर आगे कहीं होगा। ठीक है, यू कौन सा क्वेश्चन चल रहा है ये भाई, ये है 19 नंबर। तो देखिए 19 नंबर में जो लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। इन्होंने लिखा है, ठीक, इन्होंने ब्रेकर तोड़ दिया है, तो हम भी ब्रेकर तोड़ देते हैं। इसमें क्या है, तो 1 माइनस, देखिए इसको जब टूटेगा तो 4 1 जा 4, और यह आ जाएगा 2π आ जाएगा, √2 × π, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4/π हो जाएगा कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो 1 लिखे हैं, फिर उसके बाद इसको लिखे हैं 4/π को लिखे हैं, फिर उसके बाद इसको लिखे हैं 4/√2π, ये लिखा हुआ है। तो चेक कर लो इसमें आ क्या रहा है भाई, आ क्या रहा है इसमें। ठीक है, अभी भी देखिए ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर नीचे केवल पाई है, इसका मतलब है कि यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी की है। अब देखो मैं अगर स्वयं से लगाता तो शायद मैं यहीं पर इसको छोड़ देता, आगे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि या तो उत्तर आप रटे हो तो आप उसी जगह पर पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर आ गया 4/π, और यहाँ 4 है, आप 2 से देखिए कितना हो जाएगा 2, देखिए 4√2 ये कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर पाई है ये, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कि नहीं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अब 1 + 4/π और -2√2, और नीचे क्या आ जाएगा पाई हो जाएगा। ये चीज़ आ गया। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन तो आपका जितने भी लग रहे हैं आप खुद भी देख रहे होंगे कि बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 के बाद आते हैं 20 पर। देखो 20 नंबर में क्या लिखा है, 20 नंबर में लिखा हुआ है I = लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्या लिख लो, रूट में क्या लिखा है, अंडर स्क्वायर रूट में 1, और यहाँ लिखा है cos 2x लिखा है, और यहाँ पर लिखा है dx लिखा है, माने आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा काम कर देना है। वही सिंपल काम आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर जैसे था वैसे ही लिखा हूँ, कोई भी चीज़ का चेंजिंग नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया 1 माइनस, इसका फार्मूला क्या होता है बताओ, cos 2x का एक फार्मूला हो। देखिए cos के बगल में कभी भी चाहे प्लस में 1 हो चाहे माइनस में 1 हो, उसको आपको काटने की कोशिश करनी है, उसको आपको कैंसिल करने की क्या करना है, कोशिश करना है। तो देखिए cos 2x का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x एक फार्मूला होता है नहीं होता है। देखिए फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए 0 से π/2 तो है ही है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे 1 - 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x हो गया, यहाँ पर हो गया dx, 1 से 1 कट गया। ठीक है, 0 से π/2 है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो गया 2 sin स्क्वायर x बचा dx। ठीक है, अब प्रिय छात्र क्या होगा, ये स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा √2, यहाँ पर केवल बचेगा ये। ठीक है, और इसके बाद देखिए इस 2 को, इस रूट को बाहर कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा 0 से ये बचेगा, यहाँ पर केवल sin x बचा। और साइन का जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो, साइन का क्या हो जाता है
माइनस का कास, तो माइनस आगे लगाओ और यहाँ कास लिख दो और लिमिट लिख दो भाई। लिमिट क्या है, 0 से π/2 है। अब यहाँ पर पहले क्या लिखोगे बताओ, माइनस में √2 तो है ही है, ठीक है। यक्स की जगह क्या रखोगे, π/2, तो कास π/2 हो गया और माइनस कास 0 हो गया। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए माइनस का तो यही है, कास 90 का मान 0 होता है और कास 0 का मान 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आ गया √2, आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और इस प्रकार से देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। लगातार सारे क्वेश्चन बताए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और आइए इसी कड़ी को बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, शुभ अंकों में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या हम लोगों को यहाँ पर देखिए फिर साइन क्यूब आ गया। अब देखिए साइन क्यूब का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं डायरेक्ट, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ऐसे फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाला जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, ठीक है, उस सूत्र को याद कर लीजिए। sin 3x का फार्मूला होता है, तो होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x होता है, ये फार्मूला होता है sin 3x का, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको इधर लेके चलाऊँ, तो जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा 4 sin क्यूब x, और यहाँ पर तो ये लिखा है sin 3x, मतलब 3 sin x लिखा ही है, और ये यहाँ पर प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, sin क्यूब x तो ही है, जब ये 4 इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा, और इसके अंदर देखिए क्या बन जाएगा, 3 sin x - sin 3x, ये हो गया। अब प्रिय छात्र अब हम लोगों को क्या करना है, इसकी जगह पे ये वैल्यू यहाँ पर रख देना है। अच्छा, इसको रखेंगे तो इंटीग्रेशन भी आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसीलिए अब i बराबर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से π/2 तो है ही है, और 1/4 लिखा है ना, इसको आगे लिख लो, आगे लिख लिया। यहाँ आ गया 3 sin x और यहाँ पर आ गया sin 3x, ठीक है, और यहाँ पर हो गया dx। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1/4 तो है ही है, ये इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 तो बाहर कर दो इंटू में करके, क्या बचेगा, केवल sin x बचेगा कि नहीं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, क्योंकि 1/4 है तो जब टूटेगा तो ये 1/4 यहाँ भी जाएगा कि नहीं। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ पर हो गया sin 3x हो गया, और यहाँ पर हो गया dx, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 3/4 तो है ही है। अब साइन का पहले करो, तो साइन का जब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस आगे लगा तो cos x हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या करोगे, 0 से π/2 लिख दोगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1/4 लिखा है, लिख दो इसे ही। अब sin 3x का करना है, तो sin 3x का करेंगे तो हो जाएगा cos 3x, और बटे में कितना चला जाएगा, बटे में x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 से π/2 लिखा हुआ है, मतलब इस प्रकार से आ गया ये। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का 3/4 तो है ही है। अब x की जगह पे π/2 रखेंगे तो हो जाएगा cos π/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगाएंगे, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 लिखा है पहले से ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना लिखना, या चाहो तो 3 को बाहर कर लो तो इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या जाएगा, cos 3, x की जगह क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे, ठीक है, और माइनस 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा काम ओके हो गया है, कोई समस्या हमको नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 है यहाँ पर। अब लिखा है cos 90, cos 90 का मान होता है 0, क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ 0 रख दो, और 0 का मान होता है 1, तो आपका ये हो गया। माइनस में क्या लिखा, 1/, ये हो जाएगा 12, ठीक है। और cos 3x का मतलब होता है 270, 9 3 27 270, ठीक है। और हम इसको चाहें
तो लिख सकते हैं कास 180 प्लस 90, नहीं लिख सकते क्या भाई 270 को, तो हो जाएगा ये कितना साइन हो जाए भाई। देखिए फिर से यहाँ पर समझ लो थोड़ा सा, 180 प्लस थीटा आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि 180 यहाँ पर पहुँचता है और कुछ जोड़ दोगे तो थर्ड वाले में, और थर्ड वाले में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा निगेटिव और हो जाएगा cot 90 कि नहीं, वो साइन 90 हो जाएगा। लेकिन काहे पलटेगा, पलटेगा तो है नहीं क्योंकि ये इवन में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 180 प्लस थीटा में कास ही रहता है, तो हो गया ये वाला। अब देखिए कास 90 का मान क्या होता है भाई, कास 90 का 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और कास 0 का मान 1 हो गया। ठीक है, अब प्रिय छात्र इसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3/4 हो गया, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये प्लस, ये 1/12 हो गया। यहाँ पर चाहे देखिए नीचे यहाँ 12 है, यहाँ पर 4 ही है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देखिए 1/12 जोड़ेंगे तो 10/12 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5/6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये वाला। ठीक है, बहुत आसान तरीके से वो भी, तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आंसर, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं 22 नंबर के सवाल में। देखिए 22 नंबर में क्या लिखा है, क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। देखिए हमारी ये बुक है, ठीक है, रतन प्रकाशन। अब यहाँ पर 22 नंबर में देखो क्या लिखा है। ठीक है, 22 नंबर में लिखा है I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 लिखा है, और यहाँ पर लिखे हैं sin 2x लिखे हैं, और यहाँ पर dx लिखा है। दरअसल में ये सवाल NCERT का भी है। ठीक है, अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करो साइन का, तो साइन का था माइनस कास होता है, और यहाँ एंगल 2x लिखा जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट 2 है तो बटे में 2 जाएगा, तो हम सोच रहे हैं आगे 2 लिख दें, बात तो ही होगा कि नहीं। 0 से यहाँ पर क्या लिखा है, π/4 लिखा है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 है, वैल्यू रखेंगे x की जगह, पहले अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा cos 2, अपर लिमिट है क्या π/4, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, 0 रखेंगे, पूरे 0 हो जाएगा, क्या मतलब, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और इसको देखो, इसको काटेंगे तो π/2 हो गया, और cos 90 हो गया, cos 90 का मान 0, cos 0 का मान 1। ठीक है, यहाँ माइनस था, और जब टूटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2। ये आपका हो गया आंसर। तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सबसे इजी तरीके से ये लग भी जा रहा है। तो ये मैंने लगाया आपका कौन सा नंबर, ये हो गया 22 नंबर। अब आ जाते हैं 23 नंबर पे। देखिए 23 नंबर क्या है, इसमें क्या करना है। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, 23 में देखिए क्या लिखोगे, मान लोगे पहले, माना, या इसको इसी को हम कहते हैं लेट। ठीक है, अब लेट क्या करेंगे, I = 0 से 1 लिखा हुआ है, x e⁻x² dx लिखा है। इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर x² को अगर t मान लो तो ये आपका x मिल जाएगा ना, ये बहुत बार मैंने पढ़ा भी दिया हूँ। और देखिए अगर आप जो है नूतन प्रकाशन के स्टूडेंट हैं या बालाजी के हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में इसके क्वेश्चन जो है बनाकर हमने रख भी दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख भी सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लेट किया, लेट x² = t। कभी भी आप कुछ भी लेट करोगे, ठीक है, तो लिमिट भी चेंज कर दिया करो, ज़्यादा आसान होगा आपको। तो जैसे आपने इसको लेट किया तो आप क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें, तो भाई जब आपका जो सवाल है, जो प्रश्न है वो x के फॉर्म में है, तो x के फॉर्म में ही आपको इंटीग्रेशन करना, डिफ्रेंशिएशन करना है। कभी भी इसमें से कुछ भी लेट करोगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन ही आपको, अर्थात अवकलन ही आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे, d/dx, यहाँ पर x² लिखा है, इसका करना है तो d/dx ये लिखा है। भाई अगर d आपने लिखा, इसका हिंदी में कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो सबके सामने आपको d/dx लिखना पड़ेगा ना। इसमें x² का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 2x, क्योंकि ये पावर आगे चला जाता है, इसमें से एक घटेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, dt/dx लिखा है। ठीक है,
अब आगे देखिए क्या करोगे, ये इसको इधर लेके चले जाओगे तो यक्स डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा तो क्या जाएगा 1/2 dt हो जाएगा कि नहीं। अब जब इतना काम आप कर लोगे तो यहाँ पर लिमिट की भी बात करोगे, फॉर लिमिट, ठीक है, सीमा के लिए। देखिए पहले हमारे पास लिमिट क्या है, लिमिट हमारे पास क्या थी, यक्स के फॉर्म में था, वेन माने जब, ठीक है, जब x की वैल्यू क्या थी पहले बताओ, 0 थी, 0 है, देन माने तब ये 0 रखो यहाँ पर, तो t बराबर क्या है बताओ, t बराबर एक्स स्क्वायर मतलब 0 के स्क्वायर अर्थात 0 आ गया, भाई रखो ना यहाँ x की जगह 0 इसी में, और फिर क्या लिखेंगे वेन, हिंदी मीडियम को तो उसको लिख लीजिएगा जब इसकी जगह पे, ठीक है। x की वैल्यू क्या लिखा है बताओ, 1 लिखा है, देन t बराबर क्या रहेगा, t के फॉर्म रखो इसमें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, भाई रखोगे तो 1 आएगा, तो मतलब लिमिट चेंज नहीं हुआ, t के फॉर्म में भी वही रहेगा, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर क्या लिखोगे, इसलिए i बराबर आप लोअर लिमिट 0 था बाद में भी 0 ही है, अपर लिमिट 0 पहले था बाद में भी 0 मतलब वो 1 पहले था बाद में भी 1 ही है, और यहाँ पर देखिए x dx, x कहाँ गया x dx, इसकी जगह पे 1/2 dt आया, तो 1/2 आगे लिख दो और dt इधर लिख दो, ठीक है, और e यहाँ पर है और इसको आपने t माना है, तो ये हो गया। अब प्रिय छात्र इसके बाद क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, तो 1/2 तो ही है, e की पावर t का करोगे तो e की पावर t ही रहेगा, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, बाद में आपको अब जब जैसे आपने लिमिट चेंज कर दिया तो बाद में x की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं समझे क्या, और अगर लिमिट ना चेंज करते तो बाद में t का मान रखना पड़ता, उसके बाद लिमिट लगाते आप, ठीक है। मतलब आप देखिए अब t की वैल्यू यहाँ से अब नहीं रखना है कि t की जगह पे आप x स्क्वायर रखो, ठीक है, अब नहीं रखने की जरूरत है। क्यों नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि आपने t को जो है मतलब इसको क्या कर दिया, लिमिट यहाँ पर चेंज कर दिया ना, इसीलिए नहीं रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए, अब कहोगे सर दोनों में तो सेम ही आया, अरे मान लीजिए सपोज करो यहाँ पर 2 होता तो क्या होता, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 4 हो जाता, फिर तब आपका तो सेम ना होता ना, उस समय तो अलग अलग हो जाता ना, ठीक है। तो ये लग भाई चांस है कि दोनों सेम है, नहीं ज़्यादातर अलग ही हो जाते हैं, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करोगे, आप लिखोगे 1/2 और यहाँ पर देखिए t की जगह पे 1 लिखोगे तो e की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखोगे, अब की बार माइनस लगा के 0 रखोगे, तो टोटल आ गया 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा e हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो गया। तो ये 23 नंबर का सवाल आपका कंप्लीट हो गया, कुछ भी यहाँ पर आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद आ जाइए 24 नंबर, 24 नंबर पे आ जाइए। 24 नंबर में देखिए क्या लिखा है इसी प्रकार का 24 नंबर वाला भी क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लेट कर लीजिए i = इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, 1 लिखा ऊपर 3 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स x लिखा है, और नीचे क्या लिखा है 1 + x² लिखा है, ठीक है, यहाँ पर है dx। अब इस जगह पे देखिए आप लोग क्या करोगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहली काम है कि अगर हम इसको t माने तो नीचे का जो लिखा 1 + x² ये हमको मिल जाएगा, तो चलो मान ही लेते हैं। तो यहाँ लेट किया, लेट tan इनवर्स x बराबर t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको सही से ना दिखाई दे रहा हो तो आप इसका रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हो, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको साफ सुथरा दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, d/dx है, यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स x लिखा है, यहाँ पर d/dx लिखा है, यहाँ t है। इसका जब करोगे डिफ्रेंशिएशन तो 1/1 + x² आएगा, और यहाँ पर तो dt/dx सही है, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो 1/1 + x² तो ही है, यहाँ dx हो जाएगा, केवल यहाँ dt जाएगा। तो देखिए ये चीज़ मैच कर गया पूरा, देखिए ये पूरा मैच कर गया ना, इतना मतलब इतने की जगह पे अब हमको क्या रखना है dt रखना है। अब लिमिट भी चेंज करते हैं यहाँ पर, देखिए वेन
जब x की वैल्यू पहले, चूंकि x के फॉर्म में है ना ये, तो x की वैल्यू पहले क्या है, 1 है। दोबारा देख लीजिए, वैन x की वैल्यू क्या है, √3 है। अब की देखो क्या चेंज होता है कि नहीं होता है, हैं? बार बार नहीं परेशान होने की आवश्यकता। तो यहाँ पर देखिए क्या करोगे, अब ये वैल्यू 1 कहाँ रखोगे, जहाँ माना है आपने यहाँ रखोगे। तो t बराबर कहाँ रखोगे, x की जगह पे। तो tan इनवर्स 1, और tan में इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है, माने 45 की होती है वैल्यू। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स अब की क्या रखोगे, √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है बताओ, ये 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, 60 की। तो π/3 की वैल्यू है। ठीक है, बात समझ में आ गई, नहीं आ गया? तो देखिए अब आपका नया लिमिट 1 की जगह आपको रखना है π/4 और √3 की जगह π/3। देखो चेंज हो गई, नहीं हो गया? तो यही चीज़ आपको हम समझा रहे थे। तो यहाँ इसके बाद देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, परेशान ना हो। यहाँ पर देखिए जो 1 लिखा है लोअर लिमिट, इसकी जगह हमको रखना है π/4। तो यहाँ पर i = क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो π/4 हो जाएगा। और जो अपर वैल्यू है उसकी जगह देखिए अब क्या लिखना है हमको, π/3 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए t tan इनवर्स की जगह, तो आपने t माना है तो यहाँ t रख दो। और देखिए जिसमें ये गोला लगा हुआ है इसकी जगह देखिए ये वैल्यू क्या आया है, देखो ये आया है, कहाँ गया, ये है dt आ गया है। तो यहाँ पर लिख दो dt। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, पावर 2/2 हो जाएगा कि नहीं। और लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ रखेंगे, π/4 यहाँ पर हो जाएगा और π/3 यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अपर लिमिट पहले रखो t की जगह, तो क्या जाएगा, और 1/2 चाहें तो बाहर कर दो पहले। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, π²/9 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे t की जगह इसको, तो π²/4। अब ये दो देख रहे हो बाहर हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया है, पाई भी बाहर आ गया। अब यहाँ पर 4 के स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, यहाँ 16 लिखो, 1/9 और यहाँ हो गया 1/16 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 पाई। अब देखिए 16 का नम 16 × 16 -9/16 144। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर π² है ना, स्क्वायर लिखो भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 π²। ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 144। ठीक है, तो ऊपर देखिए 7 1 जा कितना हो जाएगा, 7 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 मतलब π², ये आ जाएगा। तो प्रिय छात्र हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन जो है लगते हैं। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूँ, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और अब आइए जो है इसी क्रम को बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या पूछा गया है, किसमें, NCERT का भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी लगा रहे हैं ये NCERT का क्वेश्चन है। ये देखिए रतन प्रकाशन की बुक से बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम क्या है, मैं ये दिमाग लगा रहा हूँ कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो हमको तो लग रहा है सबसे अच्छा ब्रेक कर लो, ज़्यादा अच्छा है। कैसे, जैसे 0 1 है, ठीक है, यहाँ 2x लिखा, इसके अपॉन में इसको लिख लो 5x² + 1, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस। ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 क्या लिख दें, 5x² + 1 लिख दें। ठीक है, ब्रेकर लगा दो, यहाँ dx कर दो। अब जब ब्रेकेट ये ऑफ होगा तो मुझे लग रहा है कि ये कर देने से ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे 2x है और नीचे क्या लिखा है, 5x² + 1 लिखा है, यहाँ dx कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे देखो यहाँ पर तो 3 है ही है कि नहीं, और नीचे क्या है, नीचे 5 है। ठीक है, या पहले लिख लो उसके बाद सोचो, पहले इसके इंटू में 1 भी छिपा है ना, तो यहाँ लिख दूँ 3। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x² हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। और यहाँ dx 0 से 1 ये भी बन जाएगा कि नहीं। इस तरह भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग और क्या कर सकते हैं, 0 है, यहाँ 1 है। और देखिए एक चीज़ मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि अगर मैं इसको t मानूंगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ऐसा ना कर दें, 5 से यहाँ गुणा कर दें और 5 से यहाँ भाग कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
ऊपर हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब टी मानने में हमको आसानी हो जाएगी कि नहीं, बात समझे, ना भी करो तब भी आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 3/5 लिखा है और इंटीग्रेशन 0 1 लिखा है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है x स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 1/√5 का, यहू पे स्क्वायर लगा दूँ तो ये भी काम बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमने t मान लिया। अब जब t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो जब करोगे तो क्या आएगा, 5 है ये d/dx, x स्क्वायर हो गया, d/dx 1 हो गया, dt/dx है, ठीक है, ये चीज़ बन गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसके बाद x स्क्वायर क्या करेंगे तो ये 2 आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा 5 2 10x हो जाएगा कि नहीं, इसका तो हो जाएगा 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ गया dt/dx आ गया। अब इसको जब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10x dx बराबर dt। देखो हमारा काम बन गया, देखो ये पूरा मैच कर गया नहीं कर गया। अब इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बताओ, dt रख सकते हैं। अब इसी जगह लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो लिखेंगे फॉर लिमिट, हमने आपको बताया जब भी आप कुछ मानो लिमिट ज़रूर चेंज करो, ठीक है। जब पहले आपकी वैल्यू क्या थी, जब पहले वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू क्या थी 0, क्यों x के बराबर लिखा हमने, क्योंकि ये x के फॉर्म में है इसीलिए x बराबर लिखेंगे। देन माने होता है तब अब t में रखेंगे इसको, तो t बराबर क्या लिखा है, t बराबर, अब रखो ये 5, यहाँ पर 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो वैल्यू 1 आ गया कि नहीं। जब x की वैल्यू 0 है तो t पर t बराबर 1 आ जाएगा। आगे देखिए व्हेन x बराबर क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, अपर लिमिट, तब यहाँ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की, फिर यहाँ रखेंगे तो 5 इंटू, देखिए 5 ब्रैकेट में 1 के स्क्वायर प्लस 1, तो 5 आएगा, और 5 1 ये 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो कुल मिला के हो गया 1 और 6, ठीक। अब वैल्यू यहाँ पर रखो इस वाले में, इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा i = 1/5, ठीक है, और लिमिट क्या आ जाएगी 1, यहाँ पर 6 आ गई, ऊपर dt आ गया, और नीचे क्या आया, t अकेला आया। देखो इसको हमने t माना है पूरे का ना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3/5 तो ही है, ये फार्मूला है tan इनवर्स का 1/a, tan इनवर्स x/a, अभी लिख देता हूँ कहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला यहीं लिख देता हूँ, सूत्र लिख देता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इसका होता है 1/a, tan इनवर्स x/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/a, a की जगह कौन है यहाँ पर, देखो a की जगह पे 1/√5 है, तो लिख दो 1/√5 इंटू tan इनवर्स x/a, तो x की जगह x है और a की जगह क्या हो जाएगा 1/√5 हो गया कि नहीं। और लिमिट इतने पे लगेगा, क्या लिमिट बताओ, 0 से 1 है। अब प्रिय छात्र देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 तो है, ये log t की वैल्यू है ना, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो 3√5 ये हो गया 5, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स √5x हो जाएगा कि नहीं, 0 से 1 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/5, अपर लिमिट की जगह पहले रखो वैल्यू 6, फिर अपर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के बाद 1, ठीक है। आप यहाँ पर लिखोगे जैसे लिखा वैसे लिख दो, अपर लिमिट पहले रखो इसमें x की जगह, तो जगह tan इनवर्स केवल √5 हो गया, 1 रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 तो पूरे 0 बना देगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करोगे आप, 1/, यहाँ 5 तो रहेगा, log 6 है, 1 की वैल्यू तो 0 होती है, इससे मतलब ही नहीं है, और यहाँ 3/, देखिए इतना तो लिखे है, ठीक है। इसकी जगह क्या हो जाएगा tan इनवर्स √5 हो गया, इसकी वैल्यू तो 0 होगी, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फिर से इसका जो है आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना रहे। तो देखिए बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है,
यहाँ पर एक काम इन्होंने किया है, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो आप चाहो करना हो करो, ना करना हो ना करो, कोई समस्या नहीं। तो 1 इतना है log 6 और यहाँ 3√5 है अपान 5। तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहो तो ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर क्या लिखा है, √5 है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1/5 तो है ये, log यहाँ 6 लिखा है। अब √5 5 ये बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा। और यहाँ पर क्या बचा, tan इनवर्स √5 बचा। ये हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। इसके बाद आ जाइए 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर, 26 के बाद देखिए बहुत मज़ेदार सवाल है। इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर माइंड नहीं लगा रहे हैं हम, ठीक है। देखिए 26 नंबर पे पहुँच गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माने जिसको हम कहते हैं लेट, ठीक। अब आई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ पर π/4 लिखा है। क्या लिखा है, π/4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है sec x लिखा है, sec x dx लिखा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों का काम क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन कर देना, बस यही काम है भाई। तो sec का क्या होता है, log, ठीक है, log sec x प्लस tan x होता है इसका फार्मूला, ठीक है। जब भी कभी sec x का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो आपको ये बताना रहेगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब रखो वैल्यू पर, तो log यहाँ आएगा sec π/4 माइनस tan, यहाँ भी π/4 होगा। देखिए मैंने रख देना पर लिमिट, अब माइनस लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट क्या है भाई, log यहाँ आ जाएगा sec 0 प्लस tan, यहाँ प्लस कर दिए tan, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बट उसमें है ना ये, तो हम इसको इससे पहले लिख लो तो बताएं, बाद में करते हैं। इसको लिख सकते हैं sec π/4 की वैल्यू क्या होगी, √2 होगी, और tan π/4 की वैल्यू 1 होगी, माइनस sec 0 की वैल्यू 1 होगी, tan 0 की तो 0 होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आज ये देखिए क्या आ जाएगा, log √2 प्लस 1 आ गया ना, tan 1 की भी, log 1 की भी वैल्यू 1 ही आएगी, तो कोई मतलब है नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा। तो इसको भी आप क्या करो, एक बार चेक कर लीजिए फटाफट जल्दी से, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न था, इसमें भी आपको कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये कौन सा नंबर था, ये 26 नंबर का क्वेश्चन था। तो यही एकदम सेम टू सेम आंसर भी आ रहा है, इसमें कोई समस्या आपको नहीं हुआ है। तो चलिए जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और आइए जो है ये 27 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। 27 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल ब्रैकेट को आप कर दीजिए। तो जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो यहाँ 0 से π/4 तो ही है, और ये 2 को बाहर कर दो, कहाँ कर दोगे, बाहर लिख दोगे, और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x हो गया dx, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 0 से π/4, यहाँ x³ होगा, dx हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसको तो ऐसे रहने देता हूँ, 2dx है, 0 है, यहाँ पर π/4 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 तो लिखा है, sec स्क्वायर का होता है tan x होता है कि नहीं, और यहाँ 0 है, यहाँ पर π/4 है। x³ का करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ 4 को तो आगे लिख दूँ ताकि आगे दिक्कत ना पड़े। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देखिए ये 2 लिखा है, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, 0 से π/4 हो गया। बस केवल वैल्यू इसमें रख दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 2 लिखा है, अब यहाँ पर लिखा है tan π/4 लिखा है, और अब लोअर लिमिट रखेंगे तो tan 0 हो जाएगा। 1/4 लिखा है, इसको रखेंगे तो क्या आएगा, π/4, और 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64, चौका कितना हो जाएगा 64 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 24 1 25, 24 1 25, 256 हो गया, ठीक है।
तो हो जाएगा 256 हो गया, और 0 रखेंगे तो पूरे 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए इसको रख लीजिए प्लस पाई, देखिए 2 लिखा है ना पहले, तो 2 लिखो, और x की जगह π/4 है, और 0 रखेंगे तो पूरे 0 हो जाएगा। 2 1 2 2 2 2 4। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, tan 45 का मान होता है कितना बताओ, 1 होता है। 0 का मान तो 0 ही होता है, प्लस इसको देखिए यहाँ पर क्या बचा है, पाई की पावर 4 है, और 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 8 2 10, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा देखो, यहाँ पर केवल π/2 बचा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस ये आपका इतना हो गया 10 24, और यहाँ पर आ गया π/2। तो स्टूडेंट आप इतना भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, मान लिया जाएगा कि हाँ ये आंसर आपका सही है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल लगा रहे हैं, इसको आप अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यही आ भी रहा है। पहले इसको लिखें फिर इसको लिखें, इसको लास्ट में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सीरीज़ बना सकते हो, अगर चाहो तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो हम रटे तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई ये लिखा है, इसके नीचे लिखा है 10 24, और फिर ये π/2 लिखे हैं, और फिर इसको 2 को इधर लिखे हैं, तो उससे निशान लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो आता है, कौन सा नंबर था, 27 था। 27 के बाद देखिए 28 नंबर सवाल। 28 नंबर में देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना इसमें भी। ठीक है, 28 नंबर में देखिए क्या लिखा है, i = इंटीग्रेशन लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ x² + 1 यहाँ पर dx लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए अगर मैं इसको t मानूंगा तो ऊपर वाला पूरा मैच कर जाएगा, तो मान लेते हैं, माना मतलब लेट। ठीक है, x² + 1 = t हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या आएगा, d/dx x² + 1, और यहाँ आएगा dt/dx, ये हो गया। x² का आएगा 2x, इसका आएगा 0, और यहाँ आएगा dt/dx हो गया। इसको इधर लेके चले आओ, तो आ जाएगा 2dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। तो हमको चाहिए x dx की वैल्यू, देखो x dx की, तो 2 ज़्यादा है तो इसको इधर लेके चले आओ, ये निकल आया हमारा। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर लिमिट। ठीक है, अब क्या करेंगे पहले बताओ, लिखेंगे व्हेन x की वैल्यू पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है, देन अब t वाले में रखो इसको, तो t वाले में क्या लिखा है, 2 के स्क्वायर, भाई x² है ना, तो 2 के स्क्वायर + 1, तो 2 दूना 4 1 5 हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, व्हेन x की वैल्यू क्या लिखा है, 3 लिखा है, देन t बराबर, अब x की जगह 3 रखो, तो क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 9 1 10 हो गया। अब इस हिसाब से आप क्या बन जाएगा, ये i = और लिमिट की जगह 1 की जगह क्या था, 2 की जगह 5 आ गया, और यहाँ पर 10 आ गया। और आपने बटे वाले को क्या माना है, बटे वाले को आपने माना है t, और ये dx की वैल्यू क्या आया है, dt आया है 1/2, तो 1/2 आगे लिख लो, और यहाँ लिख दो dt, लिख दिया नहीं लिख दिया। अब ये वैल्यू किसका है बताओ जल्दी से, ये वैल्यू है log का, log t का है। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। अब वैल्यू उठा के रख दो इसमें, जब वैल्यू रखेंगे तो 1/2 तो है ही है, यहाँ पर 10 रखेंगे, तो log 10 - log 5 हो गया कि नहीं। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, 1/2 log 10/5, क्योंकि माइनस में रहता, लिख सकते हो ना इस तरह, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 log 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको आंसर लिख सकते हो, और सही भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि बार बार इसको चेक भी कर लेते हैं। यही लिखे भी हैं, इनका भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा था, 28 था।
28 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद कौन सा नंबर लगाएंगे, पहले 30 लगा देते हैं, तो उसके बाद 29 लगेंगे, ठीक है, क्योंकि 30 हो जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा सा समझने में, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आएगा भी नहीं वो। तो यहाँ पर मैं 30 नंबर पहले लगाता हूँ, उसके बाद 29 लगाएंगे। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या लिखा, इंटीग्रेशन लिखा है, यहाँ नीचे लिखा है ए, वन लिखा है, ऊपर ए लिखा है, और यहाँ लिखा है 3x² + 2x प्लस का 1, और यहाँ लिखा है dx बराबर 11 लिखा है। ए का मान पूछ रहा है इसमें, तब कह रहा है ए का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना है, बस केवल इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो कैसे इंटीग्रेशन करोगे इसका, पहले इसको ब्रैकेट को तोड़ दो, तो यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, x² dx हो गया, यहाँ तो 1 लिखा ऊपर a लिखा है, यहाँ 2 बाहर कर दो, यहाँ 1 है यहाँ a है, तो यहाँ भी x आएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है यहाँ a है, तो यहाँ 1 dx हो गया बराबर 11, ठीक है। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करो, 3 इसका करेंगे तो क्या आएगा, x³ आएगा कि नहीं। यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ a लिख दो, यहाँ 2 लिखा है, इसका करोगे तो क्या आएगा भाई, इस पे पावर 1 है तो पावर 2/2 हो जाएगा। ये बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए अब समझा कम रहा हूँ। x है, इसका 1 का करोगे तो क्या देगा, x हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ a बराबर 11, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र क्या करेंगे, इस 3 को बाहर निकाल लो, तो 3/3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x³, नीचे 1 ऊपर a, यहाँ 2 को बाहर निकाल लो तो 2/2, यहाँ पर आ गया x², नीचे 1 ऊपर a, ठीक है। यहाँ पर देखिए x लिखा है, यहाँ 1 है यहाँ a, ठीक। अब इसके बाद देखिए इससे तो ये कट गया, चलो अपर लिमिट रखो पहले, तो a का क्यूब और यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब। अब यहाँ पर प्लस इसको रखेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको रखेंगे तो क्या आएगा, a की पावर a माइनस a की पावर a कहाँ होगा, इसकी जगह की जगह रखोगे ना तो a - 1 होगा बराबर 11 कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए भैया क्या हो जाएगा, ये a³ है, -1 है, a² है, -1 है, a लिखा है, -1 लिखा है, 11 लिखा है। तो एक काम करो, a³ + a² + a 1 2 3 + 3 माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 11 है, इसको उधर ले जाओ। तो यहाँ पर देखिए a³ और यहाँ पर हो गया a², यहाँ a, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको इधर लेके चले आओ, तो -11 और -3, 11 3 14 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका फैक्टर आपको करना है। क्या करना है, इसका फैक्टर। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रख दें जिससे काम आपका हो जाए, तो 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, और 8 4 कितना हो जाएगा भाई, 8 4 12, 12 2 14, हाँ आ जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग a = 2, ठीक है। जब इसको रख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ जा रहा है ना इसमें। जब इसको इसमें रख रहा हूँ और इसको चाहें तो हम इसको लेट कर सकते हैं, मान ले सकते हैं ये 0 के बराबर देख रहा हूँ कि ये 0 है, तो यहाँ पर एक काम कर लीजिए, a - 2 आ गया ना इसमें, a = 2 रखेंगे तो ये वैल्यू देखिए 0 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड में तो ये वैल्यू आपका लिखा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, a - 2 जब इसमें रखेंगे, ठीक है, पुटिंग इन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखो, तो 2 का क्यूब और फिर आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 -14, तो वैल्यू कितना आ गया, 0, जो कि है राइट हैंड साइड कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसीलिए a - 2 इसको इधर लाएंगे, इज़ अ फैक्टर ऑफ किसका, a³ + a² + a - 14 बराबर 0 का कि नहीं, इसका फैक्टर है कि नहीं है। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए a - 2 = 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू 2 ऐसे भी लिख सकते हो भाई। आप फैक्टर करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है कि पूरी वैल्यू बतानी है, पहले एक चेक कर लें कि क्या पूरी वैल्यू बतानी है क्या इसकी, कि एक ही वैल्यू बतानी है इसमें, ठीक है। भाई इसमें यही चेक कर लीजिए कि एक ही वैल्यू बतानी है कि पूरी बतानी है।
हाँ, एक ही वैल्यू बतानी है, तो यही आ भी रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब हमको लग रहा है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, तो आप जो है अभी तक जो है लाइक न किए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करिए, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और आइए जो है अब हम जो है इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, और अगर आप जो है अभी तक पार्शियल से आप क्वेश्चन नहीं लगाए हो तो आज आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप यहाँ पर सीखोगे। तो आज समझिए एक नए तरीका भी आपको सीखने को मिल रहा है। देखिए कैसे लिखोगे। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है तो देखिए दोनों के पावर सेम है। तो पहला काम क्या करो कि पहले चलो इसको डिवाइड कर दिया जाए। जब पावर सेम हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। देखिए ये लिखा हमने, तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 बार। तो 5 बार ले जाएंगे तो 5x² हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर प्रिय छात्र क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। तो प्रत्येक जगह साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 20x हो गया और माइनस का 15 हो गया कि नहीं। और इसमें क्या कॉमन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आप चाहो तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ आएगा 20x और प्लस का 15 आ जाएगा। अब प्रिय छात्र अब आप क्या करोगे इसके बाद में, चलो इसको जो है इस जो ये चीज़ लिखा है, चलो अब इसकी मदद से कैसे लिख सकते हैं, देखो देखते हैं। तो आई लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। अब कितनी बार गया उसको पहले लिखो, 5 बार गया। कितना बचा शेष उसको लिखिए। तो यहाँ बचा 20x और यहाँ पर 15 बचा है। बटे में देखिए क्या जाएगा, बटे में जिससे आप डिवाइड कर रहे थे तो 4x, देखिए क्या है यहाँ पर x² है, प्लस का 4x है और प्लस का 3 है, ठीक है। ये क्या है, बटे में है, यहाँ पर dx है। अब इस ब्रैकेट को आप करते हैं, जब ब्रैकेट को तोड़ोगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 dx आ गया। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 20x प्लस 15 है। नीचे देखिए क्या लिखा है, x² लिखा है प्लस 4x प्लस 3 लिखा है, यहाँ पर dx है। तो पहले एक काम करो, चलो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इसको पहले ब्रेक करते हैं। जब इस तरह कभी मिले आपको तो पार्शियल में पहले ब्रेक किया करो, लेकिन उससे पहले क्या करोगे, इसका पहले फैक्टर कर लो तो उसके बाद बताते हैं। इसीलिए ना पहले कर लो इसको, देखो क्या आता है, x² प्लस 4x प्लस 3। तो 3 देखिए 3 1 जा 3 और 3 देखिए 3 का ऐसा फैक्टर करो जोड़ने पर 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए। तो 3 1 जा 3 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 में 1 ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो क्या आ गया, x² और 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3x और 1 प्लस 1। भाई 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4x तो होगा, और प्लस 3 यहाँ पर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x कॉमन ले लीजिए इसमें, तो x प्लस 3 आ जाएगा। और अगर इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं तब भी यही आ जाता है। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1 आ गया कि नहीं। या आप चाहो तो पहले इसको लिख लो, x प्लस 1 पहले लिख लो और x प्लस 3 बाद में लिख लो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, उसको समझते हैं। यहाँ पर बहुत इजी चीज़ है, लिखते हैं इसका आंशिक वियोजन करने पर, ठीक है। 20x प्लस 15 अपॉन x² प्लस 4x प्लस कितना लिखा 3 का आंशिक वियोजन, ठीक, वियोजन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे वियोजन होता है, देखिए यहाँ पर पहले ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 20x प्लस 15 अपॉन क्या लिखा है, इसकी वैल्यू ये लिखा है x² प्लस 4x प्लस 3, और आपने जो ये लिखा हुआ है 15 लिखा रहने दीजिए, ये लिखा है x² प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक है। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 और x प्लस 3 लिख सकते हो, ठीक है भाई। चूँकि इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया ना, यहाँ पर कर लिया हमने पहले ही। और आंशिक वियोजन में क्या होता है,
कुछ नहीं करते, ए लिखोगे पहले के अपान पहला x+1 और बी लिखोगे दूसरे के अपान दूसरा। इसी तरह आपको लिखना रहता है, ठीक है। और आगे एक ब्रैकेट और होता तो सी अपान उसको लिख देते, और आगे होता तो डी अपान उसको लिख देते, इस तरह करते। लेकिन ध्यान रखना कि इसके ऊपर कोई पावर वावर न लगा रहे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो सकता है। ये यहाँ पर आया 20x + 15 और नीचे क्या लिखा है x+1 और यहाँ पर है x+3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या आएगा a × x+3 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा b × x+1 हो जाएगा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो x+1 और x+3 तो नीचे से नीचे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एक काम करिएगा, इसको आप 1 नंबर बना लीजिएगा और इसको आप बना लीजिएगा 2 नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बचा क्या है ax+3 bx+1 और यहाँ पर क्या बचा है 20x + 15, ये बचा हुआ है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a की चाहिए, तो b को हमको 0 करना पड़ेगा तभी तो 1 मिलेगा। और 0 कब होगा, जब x की जगह पे -1 रख दें, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 है, अगर यहाँ माइनस का 1 रख दोगे तो 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो पुटिंग माने रखने पर, ठीक है, पुटिंग x = -1, ठीक है। तो चलिए रखिए -1, तो इतना आ गया, a लिखा है ना यहाँ पर -1 + 2 और यहाँ पर क्या आएगा b -1 + 1 20, यहाँ -1 + 15, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, इसमें से इसको घटाओ पहले तो यहाँ आएगा 2, ये तो 0 हो गया। और 20 है और 20 में से अगर माइनस का 20 हो जाएगा ना, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ -20 यहाँ 15 है तो -5 बचेगा, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा -5/2 हो जाएगा, ये निकल के आ गया। अब फिर से इसी में क्या करेंगे, इसको 3 नंबर बना दो इन क्वेश्चन 3rd, हाँ सही रहेगा, क्या मतलब है। अब फिर से क्या लिखेंगे पुटिंग x = अब की बार क्या रखें कि a कट जाए, +3 है तो -3 रख दो, ठीक है। देख लो क्वेश्चन इस तरह है पूरा, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा a -3 +3 तो है ही है यहाँ पर, b -3 +1 है यहाँ पर देखो क्या लिखा है 20 × -3 प्लस यहाँ पर 15 है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब यही क्या बन जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लो तो यह आ जाएगा -2b आ जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो -60 हो गया कि नहीं। और प्लस का यहाँ पर कितना लिखा है 15 लिखा है, ठीक है भाई, 60 और 15 हो गया। अब इसमें से इसको घटा दो पहले, तो जब घटाओगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 5 में से 1 जाएगा तो ये इतना बचेगा, माने 45 हो गया, ठीक है। तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 45/2 आ गया, कितना आ जाएगा 45/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपके बात अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करिए, देखिए अब ये वैल्यू उठा करके रख दो, कहाँ पर बोलो, कहाँ रखोगे 3 में, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन क्वेश्चन, कहाँ रखेंगे 2 में रख दीजिए। जब भैया इसको 2 में रखोगे तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब यही चीज़ क्या बन जाएगा, पहले एक लाइन खींच लो, देखो यहाँ रखो तो हो जाएगा 20x प्लस का 15 बटे कितना है x² प्लस का 4x प्लस का 3 है। तो a की जगह क्या रखोगे, -5/2 रखोगे, तो रख दो, इंटू 1/x+1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या रखोगे, यहाँ रखोगे 45 बटे यहाँ रखोगे 2, ठीक है।
और अब यहाँ पर देखिए 45/2 तो आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा अब यहाँ पर और समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर जब हमने क्या रखा था, यहाँ पर मैंने मान लीजिए -1 रखा था इसमें, तो ये 3 था यहाँ पर, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। कारण है कि ये 3 है, -1 3 से बन जाएगा, तभी तो 2 बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका 45/2 आ गया इंटू 1/x + 3 हो गया है। क्लियर, देखो इसमें हमने रख दिया। अब ये क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 अब 1 में इसको चलो रखा जाए, तो 1 में रखेंगे तो इसका सीधा पहले कर देता हूँ इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा I = ये तो हो जाएगा 5x हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 2, माइनस लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर पहले ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1, यहाँ हो गया dx। अब वहाँ पर देखिए माइनस है, जब इसकी जगह ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाए ना, तो 45/, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1/x + 3 dx। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। माने हमने इतने की जगह पे क्या रख दिया बताओ, इतने की जगह पे ये रख दिया, और ब्रैकेट मतलब ये ब्रैकेट को तोड़ दिया। जब आप तोड़ोगे तो आपका इसी तरह बन जाएगा ये। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, ये तो सबसे आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको मिटा दो, ठीक। अब इसमें वैल्यू रखो इसमें, तो 5x की जगह 2 रखोगे, और माइनस अब लोअर लिमिट रखोगे 5x की जगह 1 रखोगे, तो ये हो गया। यहाँ पर क्या लिखा 5/2, ये किसका है भाई, ये log x + 1 का है, ठीक है। लिमिट लगा दो इसके ऊपर, 1 2 माइनस 45/2 लिखा है, इसका करोगे तो क्या आएगा log x + 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है 1 2 यहाँ भी है, ठीक है। अब प्रिय छात्र क्या होगा देखते हैं, 5 दूनी 10, 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, प्लस 5/2 यहाँ रखो पहले 2, तो यह हो जाएगा log 2 + 1, माइनस वाला रखो 2 + 1 माइनस 45/2 है, इसमें रखते हैं पहले 2, तो log 2 + 3 माइनस log 1 + 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा भाई, 5 ही है, 5/2 है, अब हो जाएगा 2 3 और माइनस log। अच्छा एक चीज़ और भी देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 + 1 2 + 1, ठीक है। पहले तो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। पहले यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 रखेंगे ना यहाँ पर, तो 1 + 1 होगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ तो नहीं किए, यहाँ 2 और 1, ठीक है। यहाँ पर तो 1 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये 45/2 है, क्या जाएगा log 3 2 5 माइनस log, ये हो जाएगा 4। अब इस जगह से देखिए क्या हो सकता है, ये 5 तो ही है, 5/2 भी लिखा है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा log 3/2, ठीक है भाई। log 3 और log 2 है तो बटे में चला जाएगा ना, माइनस में रहता है तो। और यहाँ पर 45/, कितना लिखा है, यहाँ 2 लिखा है पहले से, इसको क्या लिख सकता हूँ, log 5/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि log 5 है, माइनस में log 4 है, इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5/2, तो 5 माइनस, इसको पहले लिख लो, पहले 45/2 log 5/4, और यहाँ पर क्या है प्लस का 5/2 log 3/2 लिखा है। अब यहाँ पर 5 तो ही है, इसमें 5/2 कॉमन अगर ले लें तो 5/2 लेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, और log 5/4 तो ही है, और ये 5 बाहर आ जाएगा, 5/2 है ना, कॉमन लिए हो, लेकिन यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, log 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो गया।
चलो एक बार इसको आंसर को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है बुक है। ठीक है, और बहुत ही प्यारा बुक है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए और इतने को ही अगर तैयार कर लोगे तो अच्छा नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 5/4 3/2 5/2 सब कुछ सेम टू सेम आ गया है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर अच्छे समझ में, एक सवाल और भी है, उसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको ऐसे ओरल ही बता देता हूँ। ठीक है, ओरल ही आपको बता देता हूँ, इसको आराम से आप बैठ करके घर पे चाहोगे तो आराम से कर भी सकते हो, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्या है, कौन सा नंबर है भाई, वो है 31 नंबर है सवाल। ठीक है, 31 नंबर सवाल में देखिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसको आप चाहोगे तो खुद कर लोगे, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। देखिए इसमें क्या लिखा था, 31 नंबर, ये NCERT का सवाल है। I बराबर लिखा हुआ है 0 से 2 लिखा है, और यहाँ 6x + 3 लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, x² + 4 लिखा है, यहाँ dx लिखा है। ठीक है, अब इस वाले सवाल में कुछ नहीं करना है, इसको केवल ब्रेक कर देना है। कैसे, 6x/x² + 4 और +3/x² + 4 ऐसे करना है। बात समझ में आ गया होगा। अब ब्रेकेट टूटेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्रेकेट जब तोड़ोगे आप इसमें, ठीक है, तो यहाँ 6x और नीचे x² + 4 हो जाएगा, dx हो गया 0 से 2, और यहाँ पर 3 को पहले आगे कर लो, 0 से 2 है, 1/x² + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, कि नहीं, ये तो tan इनवर्स का है, सूत्र होता नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ x² + a² dx, तो होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो सीधा फार्मूला लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको चाहें 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, भाई 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, इसको हम t मानते हैं तो ऊपर वाला मैच कर जाएगा, इसीलिए हमने किया। तो लेट x² + 4 = आप क्या मानोगे, t मानोगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका करोगे तो 2x हो जाएगा, तो 0 हो गया, और यहाँ आएगा dt/dx। तो कहने का तात्पर्य है कि ये आ जाएगा 2x dx बराबर dt आ गया, कि नहीं। तो देखिए ये मैच कर गया इतना। अब इसी पे क्या लिखोगे, फॉर लिमिट लिख दोगे, फॉर लिमिट x की वैल्यू पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, व्हेन x की वैल्यू पहले 0 है, देन जब x की वैल्यू 0 है तो इसमें रख दो 0, तो 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, t बराबर हो जाएगा 0² + 4। ये लास्ट सवाल है। ठीक है, इतना आ गया। अगला देखिए, व्हेन, अगला क्या लिखा है, x बराबर 2 लिखा है, देन t बराबर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, क्या लिखा है, 2 के स्क्वायर, 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और +4 है, तो 2 दूना 4, 4 4 8 हो गया, कि नहीं। अब यहाँ पर देख लो ज़रा, ख़त्म होने वाला है, 2-4 लाइन और बचा है, उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, और अभी तक ना लिख पाए हो तो इसको पीछे वीडियो बढ़ा के देख भी सकते हो, कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा i बराबर 3 है ये, और इंटीग्रेशन यहाँ 0 की जगह कितना है 4, इसकी जगह आ गया 8। ठीक है, और इन दोनों की जगह पे देखिए क्या आया है 2, इसकी जगह देखिए dt आया है, और बटे वाले को तो आपने t ही माना था। ये यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्लस में यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 3 लिखा है, 3 लिख दो, और ये फार्मूला है 1/a, a मतलब 2, और tan इनवर्स x/a तो मतलब x/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या जा रहा है, लिमिट 0 से 2 जा रहा है। ठीक है, अब इसका अगर हम देखें तो 3 तो है ही है इसमें। ठीक है, ये log t है, ये वैल्यू 4 गया, यहाँ पर 8 गया, तो ये हो गया 3/2। वैल्यू रखो इसमें, tan इनवर्स कितना था भाई, tan था कि tan इनवर्स था, tan इनवर्स है ये। ठीक है, तो इसकी जगह x की जगह पहले अपर लिमिट रखो तो 2/2, और फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 है, इसमें log 8 है, माइनस log 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 3/2 है, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 45, और tan 0 मान तो 0 होता ही है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 log
8/4 लिख सकते हैं, क्योंकि log m माइनस log n है ना ये, तो बटे में जाएगा तो यहाँ log 2 आ जाएगा, और यहाँ 3 पाई और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ कुल मिला के आ जाएगा 3 log 2 और प्लस 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। तो मतलब ये आपका आंसर हो गया। चलो इसका भी देख लेते हैं क्या है। बहरहाल हम तो सोचे थे कि आपको लगाने के लिए, लेकिन आप हमसे ही लगवा लिए हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। कौन सा नंबर था? 31 नंबर, 3 log 2 और 3 पाई बाई 8, ठीक है। अगर ये अच्छे से आपके समझ में आ गया है पूरा क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक न किए हो, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर भेजें, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वीडियो आपको नेक्स्ट डे फिर से हम आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।